मेरी प्रेमिका के साथ उस कमरे में वह उसका पति नहीं था तो कौन था? और जब मैं उस कमरे में पहुंचा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। लेखिका सरोज वर्मा, कमल जी। शाम का समय था, सूरज डूबने वाला था और राम गांव की पहाड़ी पर स्थित पुराने मंदिर पहुंचा था। उसका मन आज बहुत दुखी था। प्रेम से हारा हुआ युवक सिवाय निराश होने के और कर भी क्या सकता है? वह जिस लड़की से प्यार करता था, उस लड़की ने राम को ठुकरा दिया था और वह लड़की अब अपने पिता की पसंद के लड़के से ब्याह कर रही थी। आखिरी मुलाकात के वक्त उसने राम से कहा था, तुम मुझे क्या दे पाओगे जीवन में? मेरे पिता ने जहाँ मेरा रिश्ता तय किया है, वह लड़का बहुत ही अमीर है। मुझे वहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। उस घर में नौकर चाकरों की कमी नहीं है। मुझे वहाँ कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। तब राम बोला, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह बोली, तुम्हारे प्यार को लेकर मैं क्या करूँगी? संसार धन दौलत से चलता है। तुम अमीर होते तो मैं तुमसे ब्याह कर लेती। और इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। और आज उस लड़की की शादी है, इसलिए राम यहाँ एकांत में चला आया। वह पहाड़ी पर टहल ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक वृक्ष के नीचे बैठे महात्मा पर पड़ी, जो अभी भी ध्यान मग्न थे। राम ने उस महात्मा का ध्यान टूटने का इंतजार किया और जब वे ध्यान से जागे तो उन्होंने अपने पास राम को बैठे पाया। तो उससे पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? राम ने उत्तर दिया, महात्मा जी, प्रेम में निराश व्यक्ति और कर भी क्या सकता है? आज उसका ब्याह है जिससे मैं प्यार करता हूँ। गांव में मन नहीं लग रहा था, इसलिए यहाँ अकेले में चला आया। तब महात्मा जी बोले, तो तुम भी प्रेम में निराश होकर यहाँ आए हो? राम ने कहा, तो क्या स्वामी जी, कोई और भी यहाँ प्रेम में निराश होकर आया है? स्वामी जी बोले, हाँ। राम बोला, अच्छा, कहाँ है वह? कौन है? तो महात्मा जी बोले, वह कोई और नहीं, मैं ही हूँ। राम ने पूछा, अच्छा, आपने भी कभी किसी से प्रेम किया था क्या? तब स्वामी जी बोले, हाँ, एक विवाह में मैंने उसे देखा था। उसका नाम सरयू था। उसके गुलाबी होंठ, झील सी गहरी आंखें थीं, लंबे बाल थे और उसकी आंखों से मकरंद झलकता था। शादी की भीड़ भाड़ में मेरी आंखें सदा उसका पीछा करती रही। देखते ही देखते शादी संपन्न हो गई। सब लोग अपने अपने घर चलने की तैयारी करने लगे, परंतु मेरे पैर नहीं उठ रहे थे। मेरे जाते वक्त सरयू ने मुझसे पूछा, राघव, तुम भी जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ, जाना पड़ेगा। सरयू ने पूछा, अच्छा, तो फिर कब मिलोगे? मैंने बोला, क्या पता। सरयू बोली, ठीक है, तो तुम मेरे ब्याह में आना, जो अगले महीने में है। यह सुनकर मुझे धक्का सा लगा और फिर मैं चल पड़ा। उस दिन मैं घर न लौटा, न जाने कहाँ की ओर चल पड़ा। मैं चलता जा रहा था, बस चलता जा रहा था। वहां पहुंचने पर शाम हो गई थी। मैं किसी घने जंगल की ओर चला आया था। चारों ओर पेड़ पौधे थे और साए साए हो रही थी। मैं थका भी था। रात को ठंड पड़ने की संभावना भी थी। कहाँ रात गुजारूंगा? यह सोच विचार कर मैं सूखी पत्तियों से झोपड़ी बनाने लगा। लताओं को काट कर छत बना दी। रात का आधा पहर बीत चुका था। परिश्रम की तुलना में विश्राम नहीं मिला था, इसलिए सुबह होने पर आगे बढ़ने की इच्छा न हुई। झोपड़ी की अधूरी रचना ने मुझे वहीं रोक लिया। जंगल में लकड़ी की कोई कमी न थी। पास के नाले की मिट्टी भी चिकनी थी। आगे बढ़कर नदी तट से मुझे नाला भी अच्छा लगा, इसलिए दूसरे दिन से झोपड़ी उजाड़ कर अच्छी सी कोठरी बनाने की धुन लग गई। शिकार से पेट भरता और घर बनाता। कुछ ही दिनों में घर बन गया। अब मैं कोठरी को देखकर संतोष का जीवन बिताने लगा। मैं अपनी प्रेयसी को हमेशा याद करता और कभी उसकी याद में रात भर तड़पता रहता और कभी उसे याद करता करता रोते रोते ही सो जाता। ऐसे ही 5 वर्ष बीत चुके थे। एक सुबह मेरी नींद खुली,
तभी भी हल्का हल्का अंधेरा था और मैं नदी की ओर सैर पर निकल पड़ा। अचानक एक शोर सुनकर मैं वहीं रुक गया। मैंने देखा कि वहां एक स्त्री और एक पुरुष एक पत्थर पर बैठे बात कर रहे हैं। मैं वहां से निकल ही रहा था कि तभी दूर से वो स्त्री बोली, जरा सुनिए तो, कहीं रहने की जगह मिल जाएगी क्या? मैं उन दोनों के नजदीक गया तो देखा वह सरयू थी, लेकिन शायद सरयू ने मुझे पहचाना नहीं। तब मैंने उन दोनों से कहा, नजदीक ही मेरी झोपड़ी है, यदि विश्राम करना हो तो वहीं थोड़ी देर के लिए जगह मिल जाएगी। तब पुरुष बोला, चलो सरयू, क्या सोच रही हो, इन्हीं महाशय की झोपड़ी में चलकर विश्राम करते हैं। मैंने मन में सोचा कि जिस लड़की के लिए मैं बैरागी बन गया, उसने मुझे पहचाना तक नहीं, और उसके साथ शायद यह उसका पति है। मैं बाहर था और वे दोनों नहा धोकर कुछ फल खाकर सो गए। झोपड़ी में विश्राम करने लगे। वे दोनों इतने थके थे कि दिन भर उठने का नाम ना लिया। मैंने कुछ मछलियां पकड़ी और नमक लगाकर आग में सेकने डाल दी। रात का यही भोजन था। कभी जो भूले भटके यात्री उधर से गुजरते थे तो मुझे उनसे नमक और आटा मिल जाता था। यह उनका मेरी झोपड़ी में रात बिताने का किराया होता था। पुरुष ने डटकर भोजन किया और मैं परेशान होकर अमलतास के पेड़ के नीचे आग को सुलगाने लगा, क्योंकि वह दोनों भीतर सो रहे थे और मैं बाहर था। सरयू अब चाहे उसकी पत्नी हो, पर वह पहले मेरी प्रेमिका थी, इसलिए मुझे जलन हो रही थी। 5 दिन होने को आए थे और वे दोनों अभी भी मेरी झोपड़ी में ही थे। फिर एक रोज सरयू ने अपने हाथों से सोने के कंगन मुझे उतार कर दिए और बोली, यहाँ से 5 कोस पर एक गांव है जो हमें रास्ते में मिला था। वहाँ शराब मिलती है। तुम्हें कष्ट तो होगा, लेकिन क्या तुम उनके लिए ले आओगे? वे शराब के बिना नहीं रह पाते। मैं उसकी बात सुनकर चुप रहा। तो वह बोली, राघव बोलते क्यों नहीं? उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं चौंक उठा, क्योंकि मैंने अभी तक उन दोनों को अपना नाम नहीं बताया था। और फिर मैंने उससे पूछा, तुम मुझे अब तक भूली नहीं? तो वह बोली, नहीं, मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तो मैंने उससे कहा, मैंने सोचा तुम अपने पति के साथ खुश हो तो मुझे भूल गई होगी। तो वह बोली, यह मेरा पति नहीं है। उसके साथ ब्याह होने से पहले ही मैं इसके साथ भाग आई। मेरा होने वाला पति गरीब था और यह गांव के बनिया का अमीर लड़का था, तो मैंने इसे अपने रूप के जाल में फंसाया और इसके साथ भाग आई। 5 सालों से हम साथ हैं। तब मैंने मन में सोचा, भयानक स्त्री है। यह सोचकर मेरा सिर चकराने लगा और फिर वह बोली, अब मुझे यह भी तंग करने लगा है। यह जो अपने घर से जेवर और धन लेकर मेरे साथ गांव से आया था, वह भी अब खत्म होने को आया है। इसे मेरा यौवन चाहिए था और मुझे इसका धन, जो अब एक दूसरे को मिल चुका है। न अब मैं इसके काम की रही और न यह मेरे काम का। यह कहकर वह झोपड़ी के भीतर चली गई और मैं यहाँ हवाई हिंडोलों में चक्कर खाने लगा और मन में सोचा, यही वह स्त्री है जो मेरे प्यार की अनमोल निधि थी, जिसके खातिर मैंने सब त्याग दिया था। मैं कितना मूर्ख था। और उसके कंगन लेकर मैं 5 कोस दूर से उस पुरुष के लिए शराब लेने चला गया। शाम तक मैं सारा सामान लेकर लौट आया। उस दिन सरयू ने स्वादिष्ट मुर्गी और रोटियां पकाई, जो हम सभी ने खाई। उस पुरुष ने शराब बहुत पी ली थी और खाने के बाद वह झोपड़ी में आराम करने लगा और मैं अमलतास के पेड़ के नीचे आग जलाकर बैठ गया। तभी वहां सरयू आकर मुझसे बात करने लगी, लेकिन मुझे अब न वह अच्छी लग रही थी और न उसकी बातें। इसलिए मैंने नींद आने का बहाना बनाकर उसे भी झोपड़ी में जाकर आराम करने के लिए कहा और वह चली गई। जब सुबह हुई तो मैंने झोपड़ी के भीतर जाकर देखा तो वहां का दृश्य देखकर मेरी हालत खराब हो गई, क्योंकि वहां सरयू नहीं थी और उस पुरुष के सीने में छुरा घुपा हुआ था। मैं भी चुपचाप उस झोपड़ी को छोड़कर यहाँ पहाड़ पर चला आया और तब से यही रह रहा हूँ। आज सोचता हूँ सरयू के बारे में तो मुझे बड़ी आत्मग्लानि होती है कि एक लड़की थी
जिसे मैंने प्यार किया था वह मेरे प्यार के लायक ही नहीं थी। वह तो किसी के भी प्यार के लायक नहीं थी। एक ऐसी लड़की जो प्यार की नहीं, धन की भूखी थी। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।